नमस्कार दोस्तों। अब मैं भारत के जाने माने कवि अमित शर्मा जी, जिसने महाभारत महाग्रंथ पे एक अच्छा सा काव्य लिखा है, उनको कुछ दिन पहले मोरबी में रूबरू सुनने का मौका मिला। तो उनका काव्य मेरे को बहुत पसंद आया, तो उसका काव्य महाभारत मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 विचारे थे, एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रण रथ को केशव स्वयं हाक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नज़ारे देखने में कुछ खास लगे, माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला, 5 जनिए उठाकर कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर रख बाणों को प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु मात गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी है आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ, इसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव, टकटकी बांध कर देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव। पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही है, जबड़ा खींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले, पुत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ अधर्मी है। पांडुपुत्र धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, शोले होने थे आँखों में पर बहती जलधारा है। गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी यहाँ देरी होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहाँ होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधार फिर तेज हुई और थर थर काँप रहा अर्जुन। हे पार्थ मुझे बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊँ, रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊँ। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते थे, करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों के बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ करो में पिता मह मुस्कुराए हैं। अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूँगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उसके पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्कुराते थे, एक और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे।
जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम, बात युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। यह जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ कर जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। देह दान योद्धा ही करते हैं ना कोई दूजा करता है, रणभूमि में वीर मरे तो सब भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कहीं, मुझको उत्तम काम बताओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिनत बेस बदलता हूँ। विष्णु जी का दसम रूप में परशुराम मतवाला हूँ, नाग कालिया के फन में मैं मर्दन करने वाला हूँ। बकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं कहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ, गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान से सीधे हृदय पर प्रहार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा कि धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर चले बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये सब के सब की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सब बोलो चक्रधारी भगवान की जय, चक्रधारी भगवान की जय।